हेलो स्टूडेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास की थी वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। बहुत ही अच्छी अच्छी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी। जो लास्ट क्लास थी जिसमें मैंने बेसिक्स कराए थे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, वो उसको कराने का मेरा मकसद ये था कि आगे जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे आपको कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, इसलिए मैंने वो लेक्चर बनाया था। तो आइए, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है उन्हीं सभी चीज़ों को अप्लाई करते हुए हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो प्यारे बच्चों, मान लो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है मेरे पास, ठीक है, और उस पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, और मेरे पास इनके कोऑर्डिनेट्स भी है। क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। अब अगर मैं PQ के डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस का मतलब ये लेंथ, यानी कि ये कितनी होगी, तो वो होगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये मैंने डायरेक्ट लिखा है कि PQ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर आप में से किसी बच्चे को लगता है कि मुझे इसका प्रूफ कराना चाहिए, वैसे आपके कोर्स में है नहीं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप क्वेश्चंस कर दोगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि इसको प्रूफ समझने की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, इसमें से अगर मैं नेगेटिव कॉमन लूँगा ना, तो यही फॉर्मूला मेरे पास ऐसे भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x1 माइनस x2, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्मूले को चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, कोई डिफरेंस नहीं है। अभी देखो, ये फॉर्मूला है ना आपके पास कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर इसी को मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? आपको पता है कि मेरे पास जो ये लिखा हुआ है ना, x1 माइनस x2 कह लो आप, या फिर x2 माइनस x1 कह लो, ये क्या है? डिफरेंस है किसका? x कोऑर्डिनेट्स का। और ऐसे ही ये डिफरेंस क्या है? y कोऑर्डिनेट्स का। तो अगर इसी चीज को मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? x1 माइनस x2 को डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और ऐसे ही इसको मैं लिखूंगा तो डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। बाकी चीजें सेम रहेगी, स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा, स्क्वायर यहाँ पे भी रहेगा, रूट यहाँ पे तो रूट यहाँ पे भी रहेगा। तो आपको ये फॉर्मूला चाहे ऐसे याद रखो चाहे ऐसे याद रखो, और कई जगह आपको ऐसे भी मिल जाएगा ये फॉर्मूला। तो आपको क्या ध्यान रखना है डिस्टेंस फॉर्मूले में? सिंपली अगर किसी भी दो पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस निकालना है तो हमेशा उसके x कोऑर्डिनेट पर फोकस रखो और y कोऑर्डिनेट्स पर फोकस रखो, और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करूं किसी पॉइंट की, तो वो क्या होगा? अब देखो, ओरिजिन के जो मेरे पास जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? 0 0। अगर मैं मान लो ये पॉइंट O कह रहा हूं इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। अब इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करो आप, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस क्या आएगा? x माइनस 0 या फिर 0 माइनस x कह लो आप, तो यही तो आएगा ना। देखो, मैंने रूट लगा दिया, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यही आएगा और y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस भी यही आएगा। तो ये क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा? रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर। अब देखो, आप एक चीज देखो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? यही तो एक्स है ना, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास? ये है, ये वाई है, ठीक है भाई। ये लेंथ मेरे पास एक्स है, ये मेरे पास लेंथ वाई है, ये क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इसकी लेंथ क्या होगी? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही तो मैंने आपको बताया, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, कुछ ऐसा ही लॉजिक इसके लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन मैं इसका प्रूफ अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस कराता हूँ। तो आइए अब हम एक के बाद एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला, ये जो मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये जो आया इसके बेस पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए, मैंने ना यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले के,
ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के नज़रिए से ये। तो एक काम करते हैं, इनको है ना कैटेगरी बनाकर उठाते हैं क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पर क्या है कि इन दोनों क्वेश्चन में 1 2 और जो तीसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इनमें क्या है कि मेरे पास कॉन्स्टेंट्स गिवन है ए और बी, ठीक है, और यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट गिवन है, ठीक है, और इनमें भी क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर बता रखा है किसके कोऑर्डिनेट्स और यहाँ पर ये बता नहीं रखा। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन उठाता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 1 उठाता हूँ, बिल्कुल आपको लैंग्वेज बताता हूँ कि कैसे लिखनी है आपको। देखो आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कैसे लिखना है। आपको लिखना है लेट ए 2 3, मैं इसको देखो 1 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है, लेट A 2 3 and B 4 1 be the given points, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है ना सिर्फ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये नहीं बताया हुआ मेरे पास कि किसके कोऑर्डिनेट्स है। तो मैंने मान लिया कि A के कोऑर्डिनेट्स ये है और B के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। तो अब लगा दो, आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, अप्लाई कर दो। तो ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का, पहले आप करो डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा 1 माइनस 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यही तो x1 है और यही मेरे पास y1 है। ऐसे ही यहाँ पर x2 ये है और y2 ये है, ठीक है। मैंने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो ए बी कितना आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस 4, ये आ जाएगा 8। इसी को मैं आगे सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2√2, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। 2√2 यूनिट्स लिख दो, कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी ही होगी। तो ये आ गया आपका आंसर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये रहा, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, बिल्कुल सेम टू सेम आपको सेकंड करना है, ठीक है, और वैसे ही आपको करना है ये 4th क्वेश्चन, ठीक है प्यारे बच्चों। और देखो 4th क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है, 2019 में आया है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। अब मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा पिक करता हूँ जिसमें वेरिएबल्स हैं, जैसे कि ये हो गया, ये भी देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कैसे, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखनी है आपको, लेट ए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए बी, ठीक है, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स है माइनस ए माइनस बी द गिवन पॉइंट्स, ठीक है, ये गिवन पॉइंट्स हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या हो गया, रूट ऑफ, ये देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहले वाले के x1 y1, ठीक है, दूसरे वाले के क्या है x2 y2, ठीक है प्यारे बच्चों। लगा दो फॉर्मूला, माइनस ए तो है, माइनस करूँगा ये वाला मेरे पास कोऑर्डिनेट, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। यही मेरे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इसी को मैं आगे सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 को कॉमन लूँगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। तो वो कितना इजी, 2 या 3 स्टेप्स का मेरे पास ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम टू सेम आपको 5th क्वेश्चन करना है। 5th क्वेश्चन में भी क्या है, ए और बी का डिस्टेंस निकालना है ना, ये तो और भी छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मुझे
कुछ और तरीके के क्वेश्चंस कराने हैं ये जो बाकी के बचे हैं। तो आइए अब इनकी तरफ बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्या कहता है। इसमें देखो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ट्रिगो भी यूज़ हो रखे हो, 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको 6th क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, मेरे पास देखो पॉइंट ए है जो, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, 0 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मुझे ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्या होगा, देखो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड है, तो क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, x2 माइनस x1, यानी कि 0 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसमें ब्रैकेट लगा लेता हूँ, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और इसमें बड़ा ब्रैकेट कर देता हूँ, इसका स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इसमें एक काम करो, छोटे ब्रैकेट लगाओ कि इसमें 2 ब्रैकेट आएंगे ही नहीं, माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 0 माइनस है तो 0 तो कुछ इफेक्ट डालेगी नहीं, तो माइनस से ये क्या होगा इनटू, तो ये हो जाएगा अंदर, यहाँ पे कॉस होगा तो मैं पहले पॉजिटिव वाला ही लिख लेता हूँ जो पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इस रूट तो रहेगा इनके ऊपर। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ, क्या आएगा मेरे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, रूट तो पूरे में ही रहेगा। अब देखो इस माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से प्लस का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्रॉस हो गया, तो क्या आया मेरे पास, रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्यारे बच्चों देखो ट्रिगोनोमेट्री में एक रिजल्ट होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। काफ़ी सारे बच्चों को पता होगा जिन्होंने ट्रिगो पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो ये अभी आप मान लो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, ये तो पूरा पूरा 1 हो गया, और ऐसे ये क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया, √2 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। देखो थोड़ा सा ये बच्चों को मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसमें ट्रिगो का पार्ट इन्वॉल्व था, लेकिन इसमें भी कुछ था नहीं, इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेटिव था ये क्वेश्चन और कुछ भी नहीं था। देखो अब इस क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये देखो क्या कह रहा है, ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो और भी ईजी है, अभी मैंने बताया जो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, यानी कि ये होगा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, इसका डिस्टेंस यही तो होगा। ये जो भी आप सॉल्व करोगे ये कट पिट के रूट वगैरह सॉल्व हो आगे 39 यूनिट्स इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आप कर लेना। और ये चीज़ तो देखो मैंने आपको कराई दी है, क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो यही तो होगा प्यारे बच्चों रिक्वायर्ड डिस्टेंस। और देखो 2018 का बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब बढ़ते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। प्यारे बच्चों, जो अभी हमने किए वो क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे और आपको उनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। तो आइए अब हम थोड़ा लेवल को और अपना उठाते हैं और कुछ डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशंस करते हैं। तो आपके देखो यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये तकरीबन एक ही टाइप के हैं। इसमें आपको क्या है कि डिस्टेंस मेरे पास गिवन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनमें कहीं ना कहीं एक वेरिएबल होगा। आपको उस वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा? आपको उस वेरिएबल की वैल्यू। तो आइए देखो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। कहता क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, यानी कि वाई की जो भी वैल्यूज होंगी, एक या दो जितनी भी हो वो आपको बतानी है। फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, किन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पी और क्यू, उसके देखो कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है 2 - 3 10 और y, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट्स, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं थोड़ा ग्राफिकली देखूं इस क्वेश्चन को, ये क्या है कि ये p मेरे पास गिवन है और q, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स तो दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स में, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना एक, वो कहीं ना कहीं वेरिएबल में है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपको ये दे रखा है 10 यूनिट, ठीक है, और अब आपको इस वेरिएबल की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो अब वो करना कैसे है? मैं एक काम करता हूँ, एक क्वेश्चन को ना प्रॉपरली पेपर के हिसाब से आपको बता देता हूँ, क्योंकि पेपर में ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तभी नंबर मिलेंगे। अगर आप प्रॉपरली लिखोगे उसको, अगर आप एक्सप्लेन करोगे, तभी आपके पूरे के पूरे मार्क्स आ पाएंगे। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को ना प्रॉपरली उसी तरीके से लिखते हैं जिस तरीके से मुझे पेपर में लिखना होगा, ठीक है। यहां पे लिखो हेयर पी के जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 - 3 एंड Q 10, y आर द गिवन पॉइंट्स। ये मेरे पास गिवन पॉइंट्स है, ठीक है। एंड डिस्टेंस बिटवीन PQ के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट्स, ठीक है प्यारे बच्चों, 10 यूनिट्स है। अब देखो डिस्टेंस PQ का मैं कैसे निकालूंगा? मुझे डिस्टेंस तो दिया हुआ है 10 है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसका डिस्टेंस निकालूंगा, तभी तो मेरे पास y की वैल्यू आएगी ना। तो मैं क्या करूंगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1, यही तो लिखूंगा ना रूट के अंदर स्क्वायर में। तो मैं लिखूंगा 10 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 का होल स्क्वायर, ये 10, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास 8 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9, a प्लस b का होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, प्लस 6y, ये हो जाएगा मेरे पास 10। ये 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 और 9 73, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 6y, ये मेरे पास क्या है 10। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि मेरे पास क्या है रूट है, रूट को मुझे हटाना है, हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है स्क्वायरिंग करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये रूट तो हट ही जाएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के क्या होते हैं, सांप और न्यूले की तरह बिल्कुल जानी दुश्मन होते हैं। तो ये हो जाएगा 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और ये स्क्वायर करूंगा तो 100 हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, 100 को इस तरफ ले आता हूँ, प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं प्यारे बच्चे इसका करूँगा फैक्टराइजेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा किन दो नंबर का प्रोडक्ट -27 है और उनका +-6y है। तो ये मेरे पास आएगा 9y और 3y,
ठीक है, -27 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं यहाँ पे y कॉमन लूँगा तो y प्लस में 9 अंदर बचेगा, -3 यहाँ से कॉमन लूँगा, y प्लस 9 ही यहाँ पे बचेगा। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, y -3 और y प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 3 और -9। तो y की क्या वैल्यूज़ आ गई, 3 और -9। यही होगा आपका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, आइए अब हम बाकी के क्वेश्चंस को भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी थी और यहाँ पर निकालनी है x की वैल्यू। ठीक है, तो 5 आप खुद कर लेना, मैं बाकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ और उसमें से कराता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या कहता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स गिवन है 3,0 एंड 0,y इज 5, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास है 5 यूनिट्स। ठीक है, आपको बताना है देन व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y। एक्चुअली इस क्वेश्चन को लिखने में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है एंड y इज पॉजिटिव, आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ऐड कर लेना इसको। प्यारे बच्चों देखो, इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेरे पास है 5 यूनिट्स। ठीक है, और आपको निकालनी है y की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल जैसे मैंने अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो इसमें बच्चों को एक कन्फ्यूजन हो जाती है, y पॉजिटिव है तो क्या वैल्यू मैं पिक करूंगा, तो देख लेते हैं। देखो बिल्कुल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। यहाँ पर ये मुझे बता नहीं रखा है किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मैं अपनी तरफ से a b p q कुछ भी मान सकता हूँ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। मैं क्या लिखता हूँ, लेट a 30, ठीक है, एंड b 0y बी द गिवन पॉइंट्स। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट्स मेरे पास दिए हुए हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो गिवन, और ये भी दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, ए बी इसलिए लिखा मैंने क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को मैं ए और बी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ए और बी का क्या डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। ठीक है, अब एक काम करो, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई करो, क्या आएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - 3 का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, देखो कितना हलवा हो गया अगर आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो। y - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 5। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 0 0 जब जहाँ पर आते हैं बच्चे वैसे ही 0 से भागते हैं, नंबर ना आ जाए, और जब 0 आ रहा है तो देखो बिल्कुल भी उसकी कदर नहीं कर रहा। कितना इजी हो जाएगा, देखो मेरे पास ये कैलकुलेशन 0 - 3 का होल स्क्वायर है, ये आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है 5। अब मुझे पता है ये मेरे पास रूट है, इसको मैं एक ही तरीके से हटा सकता हूँ स्क्वायरिंग करके। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने स्क्वायरिंग कर दी, तो आ जाएगा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या आ गया 25 - 9 इज इक्वल्स टू 16। तो मेरे पास देखो वाई स्क्वायर क्या आ गया 16। अब मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर है ना, इस तरफ जाके रूट बन जाएगा, और किस तरीके का, प्लस माइनस ऑफ रूट 16। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे पास, तो रूट से जब बाहर आएगा तो ये आ जाएगा +-4। तो प्यारे बच्चों y की क्या वैल्यू आ गई, +-4। या फिर इसी को कई लोग ऐसे भी लिख सकते, कई लोग इस तरीके से भी लिखते 4 और -4। अब देखो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि y तो पॉजिटिव ही होगा, तो आपको नेगेटिव वैल्यू लेनी ही नहीं है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी 4 यूनिट्स। तो y की वैल्यू सिर्फ 4 होगी,
यूनिट्स नहीं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इन दोनों में से भी कोई क्वेश्चन कराने का फायदा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीके से आपको करना है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, आपको अगेन किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है कोऑर्डिनेट्स में से, ठीक है, और डिस्टेंस दे रखा है 5 यूनिट्स। कितना दे रखा है? 5 यूनिट्स। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन किया है ना मैंने, बिल्कुल एज इट इज आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे पास कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हैं, 4, K एंड 1, 0, इनका जो डिस्टेंस है ना वो 5 यूनिट्स है। तो आपको बताना है कि पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है के की। देखो लैंग्वेज मैंने 2 क्वेश्चन की आपको बता ही दिया है, अब मैं लैंग्वेज की तरफ फोकस नहीं कर रहा, मैं अपने क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहा हूँ। आपको इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है ना, कितना, 5 यूनिट्स। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करता हूँ मैं। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - K का होल स्क्वायर, यही है, यही आपको दे रखा है 5 यूनिट्स, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास 9 + K स्क्वायर, ये आ जाएगा 5। अगेन वही स्क्वायर मैं करूँगा क्योंकि मुझे रूट हटाना है, तो हो जाएगा 9 + K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। K स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। तो अगेन K की क्या वैल्यू आ जाएगी, ±√16 ±4। यहाँ पर K के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, तो K की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, ±4, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो यार मैं ये क्वेश्चन भी करा ही देता हूँ, वरना क्या पता कुछ बच्चे नाराज हो जाए। देखो इसमें मेरे पास है ना 5 यूनिट दे रखा है डिस्टेंस, और ये 2 मेरे पास कोऑर्डिनेट है। डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना, x - 0 का होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -4 - 0 यानी कि -4 का होल स्क्वायर, ये आपको क्या दे रखा है, 5 यूनिट्स। देखो 2 लाइन का आंसर है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 5। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा, x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब x स्क्वायर क्या हो गया, 9। अब ऐसे ही x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में √9 यानी कि +-3। तो x की क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, +-3। तो देखो आपको यहाँ पर है ना एक लिख रखा है वैल्यू और ब्रैकेट में s, यानी कि अगर एक वैल्यू है तो एक वैल्यू बता देनी है, 2 वैल्यू है तो 2 वैल्यूज़ बता देनी है। तो x की कितनी वैल्यू आई मेरे पास, 2। ये आ गया आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ और एप्लीकेशंस के साथ डिस्टेंस फार्मूले की। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको फिर भी हमारे बताए हुए क्वेश्चन में, वीडियो के कहीं ना कहीं किसी पार्ट में अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक भी समझना है या फिर पढ़ना है तो आप हमें वो भी व्हाट्सएप कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए अपनी क्लासेस को। नमस्कार, जय हिंद।